यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम नमः परमहंसात्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, भगवत पादाब्ज शंकर की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। कार्यक्रम के आयोजक और समस्त भारत सेवा संघ के अध्यक्ष स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी, उनके सभी संत वृंद, दंडी स्वामी जी, देवी और सज्जनों, स्वामी विश्वात्मानंद जी ने विवेक चूड़ामणि का स्मरण लिया। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है। विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में ही शिष्य गुरु से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? कृपया श्रूयतां स्वामिन् कृष्णोऽयं क्रियते मया। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, मेरे मन में जिज्ञासा है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति का मूलाधार गुरु शिष्य की परंपरा है। इसी से श्रवण मनन निधिध्यासन सिद्ध होता है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इन मंत्रों को अंतरिक्ष में देखा, वेद मंत्रों को अंतरिक्ष में देखा। ऋषयो दृष्ट मंत्रारः, मंत्रों को अंतरिक्ष में देख करके उनको लिपिबद्ध किया। पहले तो शिष्य प्रशिष्य परंपरा से उनको एक दूसरे ने अध्ययन अध्यापन के माध्यम से सुरक्षित रखा। फिर जब व्यवस्था हुई तो ताड़पत्र में आया, भोजपत्र में आया, फिर टंकड़ हुआ। फिर आज हम सबको 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 14 विद्या प्राप्त हुई। ये गुरु शिष्य की परंपरा। प्रश्न करता है शिष्य गुरुदेव से, जिज्ञासा आती है उसके मन में, संसार सागर से पार होने का उपाय जानना चाहता है। कहता है, को नाम बंधः कथमे से आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः कोशावनात्मा परमा को आत्मा तयोर विवेका कथमेद मुच्यताम् कथम एतद मुच्यताम्। गुरुदेव बताइए, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? बंधन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? कौन सा उपाय है संसार में रह करके परमात्मा की प्राप्ति का? संसार के बंधन में आ गए हैं, हम बंधन में पड़े हैं। हमें संसार ने पकड़ा है कि हमने संसार को पकड़ा है? ये विवेकवती बुद्धि सभी में नहीं होती। गुरुदेव की सरल उपाय हो तो बताइए। ये हमारी परंपरा थी। शिष्यों के मन में, जिज्ञासुओं के मन में जब ये प्रश्न पैदा होते थे, जानने की इच्छा पैदा होती थी, तब वह गुरु की शरण में जाया करते थे। इसलिए भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि, तद माने सह, सह माने वह माने ईश्वर। उस परब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा को जानने के लिए
विद्धि माने जानो, जानने का प्रयास करो, जो जानने योग्य है तद विद्धि प्रणिपाते न, प्रणिपात होकर के गुरु की शरण में जाए और उनसे जाकर के प्रार्थना करे कि गुरुदेव मैंने संसार का सारा सुख दुख देख लिया है, मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई है, कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, कहीं ईश्वरानुभूति नहीं हुई है, अब मैं आपकी शरण में आया हूं। परीक्षा लोकाम, लोकालोक की परीक्षा कर ली मैंने, वेदों से अपरा विद्या से प्राप्त जितना जो कुछ भी है सब वह मैंने जान लिया, मुझे सुख नहीं मिला, मुझे शांति नहीं प्राप्त हुई। उस ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए यानी परा विद्या को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये हमारी भारतीय गुरु परंपरा है। इसी परंपरा में आप सब बैठे हुए हैं। अभी स्वामी जी ने कहा शताब्दी 100 वर्ष हो गए ना, आज के दिन ही 100 वर्ष हुए हैं। उनका संन्यास हुआ और दिशा बोध उन्होंने प्राप्त कराया और आज आप सब मिलकर के उनका शताब्दी समारोह मना रहे हैं। ये गुरु शिष्य की परंपरा न होती तो आज हमें यह ज्ञान ही न होता, समझ में ही नहीं आती बात, क्योंकि विदर्भियों ने हमारे देश पर बौद्धिक आक्रमण करके कह दिया था वेदाः अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है, ये उद्घोष होने लगा था। अभी हमारे छोटे गुरु भाई ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद ने कहा कब उनका अवतार हुआ आद्य शंकराचार्य का। आद्य शंकराचार्य ना होते तो आज हिंदू धर्म का नाम लेने वाला नहीं होता। उस समय उन्होंने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा की 2500 2530 वर्ष पहले। तो भगवत पादाब्द शंकर ने कहा वेदाः सत प्रमाणम, वेद ही प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है। सर्वम शून्यम का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले राजा सुधन्वा की सभा में जब शास्त्रार्थ हुआ, हजारों बौद्ध पंडित सामने बैठे हुए थे, एक आद्य शंकर थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा, स्थापित किया, शून्य के सिवाय कुछ नहीं है। आद्य शंकर ने कहा जो कह रहा है सर्वम शून्यम वो है कि नहीं है, और यदि वो है तो शून्य कहाँ हुआ, यदि वह है तो शून्य कहाँ हुआ। तो सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो किसी भी तरह से खंडित ना हो सके, खंडित नहीं होना चाहिए। सिद्धांत का खंडन कोई ना कर सके, ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन होना चाहिए। वेद ही प्रमाण है। और उन्होंने पंचदेवोपासना का आदेश दिया और कहा वेदो नित्य मदीयताम तदुदितम कर्मत्व निष्ठीयताम, प्रतिदिन वेदों का पाठ होना चाहिए। उस समय की बात 2500 साल पहले जब हमारे देश में अनास्था, अधर्मी, प्रज्ञापराधी उत्पन्न हो गए थे, वैदिक परंपरा पर कुठाराघात होने लगा था, यज्ञों में विकृति आ गई थी, सदाचार चला गया था, चारों तरफ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विरुद्ध बड़े बड़े षड्यंत्रकारी अत्याचारी उत्पन्न हो रहे थे। उस समय भगवत पादाब्द शंकर ने अवतार लेकर के 72 मतों का खंडन किया और अधर्मियों की दीवार को धराशायी करके अद्वैत वेदांत सिद्धांत का किला स्थापित कर दिया। तब से लेकर के आज तक उनके बाद भी बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए काम किया है। हिंदू धर्म, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता जो कहा जाता है, उसका प्रमाण क्या है कि धर्म की हम रक्षा कब करेंगे, जब हम धर्म का पालन करेंगे। कल हमने प्रेम मंदिर में
निर्गुणानंद जी ने एक आयोजन किया था कल, वहाँ हमने यही बात वहाँ कही थी। हम कुछ ना करें, केवल अपने स्वधर्म का पालन करने लगे, बस सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, अपने आप सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। हम धर्म का पालन करते नहीं हैं और धर्म का उपदेश करते हैं, तो वो उपदेश हमारे श्रोताओं के गले के नीचे नहीं उतरता है। जब तक हम स्वयं आचरण नहीं करेंगे, जब तक हम खुद सदाचार के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम सदाचार के मार्ग पर चलने का उपदेश देंगे भी तो लागू नहीं होगा। जैसे नशा करने वाला पिता अपने पुत्र को नशा करने से मना नहीं कर सकता, इसी तरह से इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, इसलिए चाणक्य ने भी उपदेश दिया है, सुखस्य मूलम धर्मः। धर्म सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। हमारा पिता सदाचारी होना चाहिए, हमारा गुरु सदाचारी होना चाहिए, हमारी संस्कृति का पालन करने का उपदेश हमारा गुरु होना चाहिए। हमारे गुरु के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि हम उसके आदेश का पालन आंख बंद करके कर सकें। एक गुरु ने अपने चेला को पीतल की थाली दी और कहा, बेटा इस थाली को ले जाओ, सोने के भाव विक्रय करके धन ले आओ। चेला गया, सुनार से कहा, थाली तो पीतल की है, लेकिन गुरु ने कहा है सोने के भाव का पैसा चाहिए। सुनार ने कहा कि तुम भी पागल हो और तुम्हारे गुरुजी भी पागल हैं। पीतल की थाली का सोने के भाव में कौन रुपया देगा? ले जाओ। वापस ले आया, गुरु से बताया। गुरु ने दूसरे चेले को बुलाया, पीतल की थाली है, सोने के भाव विक्रय करके रुपया लेके आओ। चेला गया, सुनार से कहा, सोने की थाली है, रुपया दो, इसकी कितनी कीमत है? जितना उसका रुपया होता था सोने का, उतना रुपया लिया और गुरु के चरणों में ला करके रख दिया। गुरु ने पूछा कि बेटा, पीतल की थाली सोने के भाव से कैसे विक्रय कर दी तुमने? तो उसने कहा, गुरुदेव मैं जानता हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, उस थाली सोने की हो गई। आपने सोना कह दिया कि सोने के भाव लाना है, वो थाली सोने की हो गई थी गुरुजी। मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण, इसी तरह से फल की प्राप्ति होती है। तो हम सब हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। इस सनातन धर्म की रक्षा जिन जिन महापुरुषों ने की है, उनके प्रति श्रद्धा करना, उनको नमन करना, उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति करना, ये भी एक धर्म का ही लक्षण है, ये भी एक धर्म का ही लक्षण है। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एवं चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के 4 लक्षण विशेष हैं। ऐसे धर्म के बहुत लक्षण हैं, ये 4 लक्षण विशेष हैं। इसमें जो सदाचार है तो शिष्टाचार ही सदाचार है, शिष्ट पुरुषों का आचार विचार ही सदाचार है। उस सदाचार पर जब हम चलेंगे, हमसे अपने आप धर्म का पालन हो जाएगा। हमारे गुरुओं की पूजा करना, महापुरुषों की पूजा करना, उनके आदेश का पालन करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये शिष्टाचार है। और यही शिष्टाचार सदाचार है, और ये सदाचार धर्म का लक्षण है। इसलिए धर्म का पालन करना मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक होता है, होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य को सुख चाहिए, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति, ये प्रत्येक मनुष्य चाहता है। कैसे मिले? कैसे मिले? धर्म का पालन किए बिना ये कभी संभव नहीं है। हमारी परंपरा में 2 धारा, इस समय 2 धारा प्रवाहित हो रही है। एक धारा जो प्राचीन है, अति प्राचीन है, जो वैदिक परंपरा प्राप्त धारा है, और दूसरी धारा वर्तमान में भौतिक विकास की धारा है। दोनों के बिना हम नहीं रह सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान मनुष्य को चाहिए,
लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा उससे। अगर हम वैदिक परंपरा, धार्मिक परंपरा को पकड़ लेते हैं, शास्त्रों को पकड़ लेते हैं, महापुरुषों को पकड़ लेते हैं, ये जो इन महापुरुषों ने जो बड़े बड़े धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं, तो हमें भौतिक धारा में प्रवाहित होते हुए भी सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने अपने मूल को नहीं छोड़ा, जड़ को नहीं छोड़ा। जड़ को नहीं छोड़ना है, पत्ते पे पानी नहीं डालना है, पत्ते में पानी नहीं डालना, जड़ में पानी डालना है। पूरा सनातन वृक्ष हमेशा हरा भरा बना रहेगा। इसलिए आप देखिए हमारे ऊपर, माने सनातन धर्म के ऊपर कितने आक्रमण हुए हैं, सब जानते हैं, इतिहास प्रमाण है इसमें। बहुत आक्रमण हुए, धर्म को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए, बौद्धिक आक्रमण भी हुए, डंडे के बल पर भी हुए, अत्याचार करके भी हुए, व्यभिचार भी किया गया, लूटपाट भी की गई, फिर भी हम जहां के तहां खड़े हुए हैं। इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है, इससे संतोष नहीं करना है, इससे सचेत होने की आवश्यकता है। अब उन विधर्मियों ने क्या तोड़ा और क्या लूटा, जो कुछ भी लूटा उन्होंने, जैसे हमारे मंदिरों को तोड़ा, 800 साल, 600 साल, 1000 साल पहले, 5000, 1000 साल पहले मंदिरों को तोड़ा। क्यों तोड़ा मंदिरों को? इसलिए मंदिरों को तोड़ा कि मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था के केंद्र हैं, इनके आराधक परमात्मा यहाँ विद्यमान है, इसलिए उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, हमने दूसरे बना लिए। अच्छा, यदि आप यह मानते हो कि हम केवल मंदिरों में ही ईश्वर की पूजा करते हैं, तो ये भी आपका भ्रम है। हम तो वन, पर्वत, अरण्य, नदी, तालाब, वृक्ष, पीपल, वट, तुलसी, पत्थर की पूजा करते हैं। हमारी दृष्टि में कण कण में परमात्मा है, हमारी दृष्टि में कण कण में परमात्मा है। हमारे धर्म में नर्मदा के कंकर कंकर शंकर हैं। किस किस को तोड़ोगे आप? पर्यावरण नष्ट करोगे। हम झाड़ की पूजा करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की करते हैं ना पूजा, पर्वत है ना। वृक्ष की पूजा करते हैं, बट वृक्ष में धागा बांधते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, हनुमान जी को वहां स्थापित करते हैं। ऐसा कौन सा जड़ चेतन है जिसकी हम आराधना नहीं करते? सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवा कम्मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। भगवान गोलोक जाने लगे श्री कृष्ण, उद्धव ने पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ करके उद्धव ने कहा, हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हम किसकी पूजा करेंगे? भगवान ने कहा, हम जहां जहां रहते हैं उनकी पूजा करना। हम कहाँ रहते हैं? उद्धव, तुम सूर्य की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना, सूर्योग्नि ब्राह्मणों गावो, ब्राह्मण की पूजा करना, गौ माता की पूजा करना, वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं उनकी पूजा करना। भगवान की पूजा नहीं कर पाते हो, भगवान के भक्त की पूजा करना। खम आकाश की पूजा करना, कम जल की पूजा करना, खम ब्रह्म भूरात्मा सर्वभूतानि, तुम प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना। भद्र पूजा पदानि में, ये मेरे पूजा के स्थान है। कहां कहां किस किस को नष्ट करोगे? किस किस को नष्ट करोगे? झाड़ के पत्ते गिर जाएंगे, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। आप एक मंदिर तोड़ोगे, हम 10 बना लेंगे। कितना तोड़ोगे? नहीं तोड़ पाओगे, हमारी आस्था नहीं तोड़ पाओगे। ईटा पत्थर तोड़ दोगे, लेंटर तोड़ दोगे, लोहा लक्कड़ तोड़ दोगे, हमारी आस्था नहीं टूट सकती, क्योंकि हमारे शरीर में ऋषियों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। उनके संस्कार, उनकी संस्कृति हमारे शरीर में भरी हुई है, कोई उसे खाली नहीं कर सकता। बड़े बड़े विधर्मी चले गए, न जाने कहां चले गए, नरक में रास्ता देख रहे हैं और विधर्मियों के आने की। इसलिए हमें अपने धर्म के प्रति पूरी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, हिंदुत्व के प्रति पूरी दृढ़ निष्ठा होना चाहिए। और भारत सेवा संघ आश्रम और उनके महापुरुष, उनके संत,
इस काम में सनातन धर्म की सेवा, परोपकार की बात करी स्वामी जी ने। परोपकार 3 तरह के कर्म होते हैं। इष्टापूर्त दत्त कर्म। पहले इष्ट कर्म सुन लो। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्यदेवं च इष्टमित्यवधीयते। ये इष्ट कर्म है। अग्निहोत्र करना, तपस्या करना, धर्म का पालन करना, अतिथि की सेवा करना, अतिथि को भोजन कराना, सत्य बोलना, ये इष्ट कर्म है। कहा गुरुदेव हम नहीं कर सकते इतना, तो दूसरा बता दिया परोपकार। परोपकार बापी कूपितडागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यवधीयते। ये पूर्त कर्म है। बापी बनाओ, कुआं बनाओ, तालाब बनाओ, पानी की परब करो, भोजनालय खोल दो, स्कूल बनाना चाहिए, औषधालयों का निर्माण करना चाहिए, विद्यार्थियों को अध्ययन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। अन्न प्रदान रमारामः, अन्न वस्त्र का दान करो, ये परोपकार। किसको देना है? देयम दीन जनाय च वित्तम, जिनको चाहिए उनको दो, जिनको चाहिए उनको देना चाहिए। दया प्राणी मात्र पर की जाती है और दान पात्र को दिया जाता है। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, सत्पात्र को दान देना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसको देना चाहिए। आपने अपनी भूमि का दान ऐसे व्यक्ति को कर दिया जिसने उसमें मदिरालय खोल दिया, दाता और लेने वाला दोनों ही नरक जाएंगे। इसलिए जिसे आवश्यकता है, ये जो 5 महादान हैं, आपने ऐसे व्यक्ति को गोदान कर दिया जो कसाई है, तो पाप लगेगा, चाहे जिसको नहीं दे देना है। दया प्राणी मात्र पर करना है, वहां नहीं देखना है कौन है, किस जाति का है, स्त्री है कि पुरुष है कि कौन है, कुछ नहीं देखना है। उस पर दया करना, उसकी सेवा करना, उसको औषधि देना, उसको भोजन देना, उसको वस्त्र देना, ये सब उचित है। लेकिन जहां दान की बात आएगी, गोदान, गजदान, भूमिदान, स्वर्णदान, ये पात्र को देना चाहिए। कुपात्र को देंगे तो कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो, तो दरिद्र भावाद करोति पापम, पापम प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रो पुनरेव पाति। ये सब धर्म शास्त्र हैं। हमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म में मनमाना नहीं होता है, मनमाना नहीं करना चाहिए। शास्त्र के वचन के अनुसार चलना चाहिए, गुरु के वचन के अनुसार चलना चाहिए, संत के वचन की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए दया सभी पर करो और दान पात्र को दान देना। बहुत प्रकार है पूजा के। प्राणियों की सेवा करके हम पूजा कर सकते हैं, इसी को तो परोपकार करते हैं। परोपकार, ये शरीर हमें परोपकार से ही प्राप्त हुआ है। आप सबको जो शरीर मिला है वो परोपकार से ही प्राप्त हुआ है। पृथ्वी ने, जल ने, तेज ने, आकाश ने, वायु ने परोपकार किया, अन्न का निर्माण किया। अन्न को आपके माता पिता ने खाया, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि का निर्माण हुआ और आपके घर में बालक का जन्म हुआ। तो पंच तत्व, पंच पदार्थ, पंच भौतिक, इन सब ने हमारे ऊपर परोपकार किया है। धरती माँ ने परोपकार किया है, जल ने परोपकार किया है, तभी ना अन्न का निर्माण हुआ है, तभी ना ये प्राण चल रहे हैं। प्राण की तरंग है ना, क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास, ये कौन शांत करेगा? अन्न शांत करेगा। वो अन्न कौन बनाता है? धरती माता बनाती है। धरती माता कैसे निर्माण करती है? 5 तत्वों को समाहित करके अन्न का निर्माण करती है। उस अन्न से ये देह बना, तो परोपकार हो गया ना इसके ऊपर। अब इस पर परोपकार हुआ है तो इसे परोपकार करना चाहिए। गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्म निदृढातयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदूर्ति स्मृतः। ये हिंदू धर्म का लक्षण है। गाय में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है,
माता पिता की सेवा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इस सिद्धांत का पालन करता है, सबई हिंदू स्मृता, उसको हिंदू कहा जाता है। अन्नगामी क्रियादेशी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपिलापी च हीनः पंचविध स्मृतः। ये हिंदू धर्म का लक्षण है। जो धर्म की निंदा करता है, जो वेदों की निंदा करता है, जो राष्ट्र का अनादर करता है, उसकी जो निंदा करता है वो हिंदू है। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदादित्याधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ हि सबई हिंदू ऋतिस्मृतः। जो वेद के विधि निषेध का पालन करता है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है, उसे हिंदू कहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में हिंदुत्व विद्यमान होता है, धर्म धर्मी में निवास करता है। जैसे अग्नि में दाहकता, जल में शीतलता, इसी तरह से हिंदू में हिंदुत्व रहता है। हिंदू और हिंदुत्व ये दो अलग नहीं हो सकते। धर्म धर्मी से अलग नहीं हो सकता, जल की शीतलता जल से अलग नहीं हो सकती, शशि की प्रभा शशि से भिन्न नहीं हो सकती, अग्नि की दाहकता अग्नि से भिन्न नहीं हो सकती। तो हिंदू का हिंदुत्व हिंदू से अलग नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के। हम द्वारका में भी आपका स्थान है और वहाँ के स्वामी श्यामानंद जी बड़े हमारे अच्छे, बड़े सहयोगी रहे। हम जब द्वारका गए 1999 में, उन्होंने बड़ा हमारा सहयोग किया। अच्छे संत हैं, बड़े कर्मठ हैं। तो आप लोगों का जो परोपकार का कार्य है वो सराहनीय कार्य है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आप सभी संत उद्यम कर रहे हैं और आगे इसी तरह से प्रेरणा देते रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं।